नाम है ज्योति और मैं आज आपको बताऊँगी जनरल टीचर डायरी कैसे बनती है, बीएड की जनरल टीचर डायरी। तो जैसे देख रहे हो आपको मतलब कि कॉलेज से भी असाइन हो जाती है कहीं-कहीं पे और कहीं-कहीं पे स्टूडेंट को खुद से लेनी पड़ती है। तो ऐसे होते हैं जनरल टीचर डायरी, ये फ्रंट पेज है और ये हमारा है डिटेल्स अबाउट द स्कूल। यानी कि उस स्कूल की इन्फॉर्मेशन है ये, जहाँ से आप इंटर्नशिप करते हो या फिर इंटर्नशिप लेटर बनवाते हो। जैसे कि नंबर 1 है नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल यानी कि स्कूल का नाम आ जाएगा जैसे एचएस इंटरनेशनल अकेडमी। फिर यहाँ पे एड्रेस ये मतलब कहाँ पे है, देवनगर, खिरवा रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ। यहाँ पर स्कूल का फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे स्कूल की ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे क्लास यानी कि वो क्लास जिसके आप क्लास टीचर हो। नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ यानी कि जो टीचिंग कराते हैं वो स्टाफ कितना है, और जो नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि जैसे जो आपको टीचिंग नहीं कराता है लेकिन वो स्टाफ होता है टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि जैसे कि आपके रिसेप्शनिस्ट हो गई, आपकी लाइब्रेरी स्टाफ हो गया या फिर मैनेजमेंट का स्टाफ हो गया, वो यहाँ पे आएगा। टाइमिंग ऑफ द स्कूल यानी कि सुबह कितने बजे लगता है स्कूल और कब छुट्टी होती है वो वाला टाइम। ये मैंने सर्दियों का टाइम रखा है। नेम ऑफ द प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ द स्टे यानी कि आपने पूरा दिन पढ़ाया है या फिर 2-3 घंटे का टाइम लिया है आपने। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेम सिग्नेचर स्कूल प्रिंसिपल यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर आएंगे, नेम ऑफ सिग्नेचर स्कूल मेंटोर, यहाँ पे मेंटोर के सिग्नेचर आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे नेम सिग्नेचर कॉलेज मेंटोर, यहाँ पे कॉलेज के मेंटोर के, नेम सिग्नेचर ऑफ ट्रेनिंग टीचर, यहाँ पे ट्रेनिंग टीचर के यानी कि आपके आएंगे जो स्टूडेंट है। ये अगर आप हिंदी में बना रहे हो तो यहाँ पे जो मतलब जौन-सा दिन है आपका स्कूल का वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर इंग्लिश में बना रहे हो तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1। जैसे मैंने लिखा है 1 डे डिस्क्रिप्शन, पहला दिन। फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेट और यहाँ पे पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल प्रेयर, आपने पार्टिसिपेट किया है स्कूल प्रेयर में, अगर किया है तो यस और नहीं किया है तो नो। फिर यहाँ पे आ जाएगा थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे में वो होता है जो असेंबली के टाइम थॉट बोले जाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे। और ये थॉट आप कहीं मतलब कहीं से भी क्या आप गूगल से उठा सकते हो, गूगल से बहुत सारे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। फिर स्टूडेंट अटेंडेंस, अब स्टूडेंट की अटेंडेंस आप लेते हो क्लास में जब जाते हो, तो स्टूडेंट प्रेजेंट जितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, स्टूडेंट एब्सेंट जितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन थॉट यानी कि लेसन थॉट यानी आप कौन सी क्लास में हो, के टीचर हो, कक्षा यहाँ पे आ जाएगी 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक्शन, यहाँ पे विषय आ जाएगा इनके सब्जेक्ट और यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक्स, लेसन का नेम। जैसे कि मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये मेरा एसएसटी का, ये हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी, मैं एसएसटी की टीचर हूँ, एसएसटी और इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट है बीएड में। तो ये मैंने पहले एसएसटी का बनाया है। जैसे कि मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन, जो लेसन में मेन पॉइंट्स है, जो आपके पॉइंट्स है, पॉइंट्स होते हैं ना कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स, व्हाट इज कॉलोनियल पीरियड, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह। फिर यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्किल इन इंटेंसिव रीडिंग एंड लिसनिंग यानी कि बच्चों की इंटेंसिव रीडिंग और लिसनिंग में स्किल करना उनको। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा यूज टीचिंग एड्स यानी कि आपने क्या क्या यूज किया है टीचिंग कराते वक्त, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, मैप्स, क्योंकि एसएसटी है, एसएसटी में ज्योग्राफी भी होता है तो उसमें मैप्स वगैरह आते हैं, माउंटेन्स वगैरह शो करने होते हैं, रिवर्स वगैरह, तो पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। फिर इधर आ जाइए, इधर है आपका एवल्यूशन प्रोसीड्यूर यानी कि जब आप पढ़ाते हो तो आप ये जानना चाहते हो कि बच्चे की समझ में आया है या नहीं, आप एवल्यूशन लेते हो उनका। तो वो किस चीज़ से लोगे, आप कोई भी मिनी असाइनमेंट या फिर आप ट्रू फॉल्स वगैरह देकर कर सकते हो, अपना एवल्यूशन ले सकते हो बच्चों का, करेक्ट आंसर मेथड। क्रय कार्य होमवर्क में आपने क्या दिया, एक्सरसाइज फिल करने के लिए दिया है एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़, तो उस टाइम जब मैं मेरा पहला डे था तो उस टाइम एक्टिविटी नहीं थी, नहीं कराई गई थी, कोई भी नहीं थी, तो मैंने नो लिख दिया। फिर है अदर काइंड एक्सपीरियंस, आपका अदर कोई एक्सपीरियंस रहा हो, फोकस ऑन दोज स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर्स। हाँ, तो मैंने फोकस किया है और मैंने फोकस किया है जो स्लो लर्नर्स होते हैं उन स्टूडेंट पे। फिर है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फोकस ऑन द स्टूडेंट हु आर बैक बेंचर, तो ये मुझे यहाँ पे मेंटोर ने क्या दिया है, मेरा फीडबैक दिया है कि मैंने क्या अच्छा पढ़ाया है, मैंने फोकस किया है, जो बैक बेंचर होते हैं उन पे, यहाँ पे मेंटोर के सिग्नेचर और नेम। ये आपका दूसरे दिन, ये मेरा 29 डे का है, ये यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे ऐसे ही पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रेयर, आपने पार्टिसिपेट किया है स्कूल में तो यस। थॉट ऑफ द डे, असेंबली में जो थॉट बोला जाता है वो यहाँ पे, जैसे कि बिग ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। और यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास, स्टूडेंट प्रजेंट, और स्टूडेंट प्रजेंट कितने हैं 24, स्टूडेंट एबसेंट कितने हैं 1। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन थॉट यानी कि क्लास आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन ए, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में प्रोज पोएट्री वगैरह होती है, ग्रामर होती है, तो यहाँ पे प्रोज, सब सब्जेक्ट प्रोज। और यहाँ पे आ जाएगा आपका टॉपिक यानी कि चैप्टर का नाम आ मेरिकल। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन यानी कि लेसन के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या है, टू एनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप, क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है आपको स्टूडेंट को पढ़ाने का, तो टू डेवलप देयर इन रीडिंग एंड राइटिंग यानी कि उनकी रीडिंग्स में और राइटिंग में डेवलप करना।
फिर है तुम्हारा यहाँ यूज टीचिंग एड्स, यानी कि कौन कौन से टीचिंग एड्स आपने यूज किए हैं। ब्लैक बोर्ड, चौक, मैप्स, डस्टर, पेन, पेंसिल, etc एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे आपका है एवल्यूशन प्रोसीड्यूर, आपने क्या एवल्यूशन किया है, करने के लिए क्या किया है, फिलअप्स दिए बच्चों को, ट्रू फॉल्स क्लास में ही। फिर आपने होमवर्क में क्या दिया है, क्वेश्चन आंसर, मिनी असाइनमेंट। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। अदर गेन एक्सपीरियंस, फोकस टू होल क्लास इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मुझे फीडबैक वेरी गुड मिला है, और यहाँ पे मेंटर के सिग्नेचर, ये यहाँ पे मैंने 15 डेज का डिस्क्रिप्शन लिखा है, और यहाँ पे डेट लिखी है। यहाँ पे पार्टिसिपेट इन द स्कूल प्रेयर, यानी कि यस। थॉट ऑफ द डे, डोंट लिमिट्स योर चैलेंजर्स, चैलेंज योर लिमिट्स। यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस ऐसे आ जाएगी, स्टूडेंट प्रेजेंट जितने हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंट जितने हैं। यहाँ पे क्लास आ जाएगी 7th और सेक्शन ए। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, और विषय यहाँ पे आपका एग्जाम आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने एग्जाम टाइम की डिस्क्रिप्शन लिखा है, डायरी बनाई है। तो एग्जाम में तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैंने टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन वगैरह कोई नहीं पढ़ाया जाता, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं होता, और यहाँ पे तुम्हारे टीचिंग एड्स यानी कि पढ़ाने में शायद कुछ नहीं होता, और यहाँ पे तुम्हारा ये भी नहीं होगा कुछ भी, आप होमवर्क में भी नहीं कुछ देते, एक्टिविटीज़ भी नहीं होती। बस ये आएगा अनप्राप्त अनुभव, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो सिटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो यहाँ पे 5% फीडबैक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। और ये है तुम्हारा 70 डे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डेट आ जाएगी 9 अप्रैल 2004। पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्रेयर, तो नो। थॉट ऑफ द डे, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट अटेंडेंस का, क्लास प्रेजेंट नहीं, स्टूडेंट एब्सेंट, ये खाली होगा। और यहाँ पे तुम्हारा गृह कार्य में भी नो आएगा, और सांस्कृतिक डिस्क्रिप्शन में भी नो आएगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अदर ग्रेड एक्सपीरियंस, यस। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड गिविंग स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आज है पीटीएम जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड कराए जा रहे हैं स्टूडेंट को, तो ये ऐसा आ जाएगा। फिर है ये आपका काउंसलिंग का, ये 74 डेज है। यहाँ पे दिन यानी कि डेट 10 अप्रैल 2024, यहाँ पे नो, ये सेम आएगा, यहाँ पे खाली रहेगा। और यहाँ पे तुम्हारा संस्कृत क्रियाकलाप में भी नो। और अदर गेम्स एक्सपीरियंस में कन्विंसिंग मीटिंग गो टू पेरेंट्स एडमिशन रिगार्डिंग के लिए हम कन्विंसिंग करने जाएंगे पेरेंट्स के घर पर। और ये तुम्हारा 82 डे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डेट आ जाएगी 19 अप्रैल 2024। यहाँ पे नया सेशन स्टार्ट हो गया है। पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्रेयर, यस या नो। देखिए आपने पार्टिसिपेट किया है तो यस। थॉट ऑफ द डे, यहाँ पे थॉट आ जाएगा, द सक्सेस इन लाइफ यू नीड 2 थिंग्स, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। सक्सेस होने के लिए लाइफ में 2 चीज़ें चाहिए, तो इग्नोरेंस, एक कॉन्फिडेंस। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट्स 27, और यहाँ पे स्टूडेंट एब्सेंट तो 1। और ये है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन थॉट, यहाँ पे क्लास आ जाएगी 7th, और यहाँ पे आपका सेक्शन आ जाएगा ए। यहाँ पे टॉपिक्स आ जाए, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा कंप्यूटर। आप 2-3 सब्जेक्ट का बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे SSTs, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3rd मेरा सब्जेक्ट है। और ये यहाँ पे आ जाएगा प्रकरण, यानी कि टॉपिक, मोर ऑन MS पेंट, यानी कि सब्जेक्ट का नेम। फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन के वही मेन पॉइंट्स, जैसे कि क्रॉप अ पिक्चर, रिसाइज अ पिक्चर, रोटेट एंड इमेजेस, यानी कि मोर एज MS पेंट में क्या क्या आता है, वो सब चीज़ें आ जाएगी। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में टू द एनेबल द अंडरस्टूड लर्न द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इन MS पेंट, कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग कराने का, तो क्या होगा अंडरस्टूड, यानी कि अंडरस्टूड करना है हमें बच्चों को। फिर यहाँ पे आ जाएगा यूज टीचिंग एड्स, तो आपने क्या क्या यूज किया है, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, प्रोजेक्टर, बुक्स। एंड यहाँ पर आ जाएगा ये कंप्यूटर की है, तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी आ जाएगी। फिर यहाँ पे आओगा एवल्यूशन प्रोसीड्यूर, तो एक्सरसाइज फिल करने के लिए एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं आप, पूरा सेंटेंस ना लिख करके। होमवर्क में आपने मिनी असाइनमेंट और क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटी नो। और यहाँ पे अदर एक्सपीरियंस फोकस ऑन द वीक्स एंड बैकवेंचर द स्टूडेंट, यानी कि आपने कौन सी एक्सपीरियंस किया है, फोकस ऑन द वीक स्टूडेंट एंड बैकवेंचर्स पे। यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा।
ये आपका है 38 डे डिस्क्रिप्शन। ये यहाँ पे ऐसे डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रेयर, यस। यहाँ पे आपका थॉट ऑफ द डे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट जितने हैं वो आ जाएंगे 24, स्टूडेंट एब्सेंट जितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्लास यहाँ पे 8th है और सेक्शन ए है। यहाँ पे ये भी जो आपका सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, और जो आपका प्रकरण यानी कि आपका चैप्टर है वो लोगो अर्थमेटिक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी मेन टीचिंग पॉइंट्स, चैप्टर के मेन पॉइंट्स। तो यहाँ आ जाएंगे प्रिंटिंग टेक्स्ट, कैलकुलेशन इन लोगो एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आ जाएगी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स टू एनेबल टू द अंडरस्टूड लर्न हाउ टू सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम इन लोगो। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा यूज टीचिंग इट्स ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, बुक्स एट्सेट्रा। यहाँ पे आपके एवलेशन प्रोजेक्ट, एक्सरसाइज फील, और यहाँ पे गृह कार्य में यानी कि होमवर्क में मिनी असाइनमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर, नो एक्टिविटीज। अगर कोई बीच में आपकी एक्टिविटीज आती है तो आप लिख दीजिए। अदर देन एक्सपीरियंस फोकस टू द वीक स्टूडेंट एंड बैक बेंचर्स, ऐसे आ जाएगा।